तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण पराय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामी निति नामिने नामचार्य प्रदाय निताय कृपा प्रदाय गौर कथा राम देव नगर प्रांतानीश्वर गुरुदेव। हरे कृष्णा मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम यत्कृपातहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंदम माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण। श्री गुरुदेव की कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो शुरू करते। तो राधा रानी के बारे में अब आप लोग सब कुछ जान चुके हैं, राधा रानी का तत्व जान चुके हैं, कैसे उनका आविर्भाव हुआ है ना, सारा कुछ डिटेलिंग आपको पता चल चुकी है। तो कभी कोई संशय नहीं रहेगा आपके मन में कि राधा रानी कौन थी, कैसे हुआ, उनके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, और ये लीला क्यों हुई, ये लीला क्यों हुई, राधा रानी ने ऐसा क्यों किया, कृष्णा ने ऐसा क्यों किया, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसीलिए कोई भी चीजें जब शुरू होती है तो वो हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए होती है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, तो अगर कोई क्लास ऐसी चलती होती है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी चल रही हो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये हमारे टाइप की नहीं है। नहीं, आपको वहां से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। इसलिए कोई मुझसे पूछता है कि माता जी हम उन माता जी की क्लास अटेंड कर लें या हम योग क्लास अटेंड कर लें, तो मैं कभी किसी को मना नहीं करती कि आप कीजिए, कहीं से कुछ सीखने को तो मिलेगा। इसीलिए ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आगे की उस पर। लेकिन जो पीछे का था थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने जो 2 लीलाएं पढ़ी थी कल, हमने कौन कौन सी लीलाएं पढ़ी थी। एक हमने 26 चैप्टर पढ़ा था जिसमें भगवान कृष्ण ने मयूर का रूप धारण करा था, पता है ना। मयूर का रूप धारण क्यों किया था, बताएगा आप में से। मयूर का रूप क्यों धारण करा था माता जी? बताओ माता जी। हाँ जी बताइए। हाँ, वो ना उनसे राधा रानी से जब मिलने के लिए गए थे ना, तो फिर उनकी मम्मी आ गई थी। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला था, मतलब वो ना वो उनको सहला रही थी ऐसे करके। तो एकदम से जब उनकी मम्मी आई तो फिर उन्होंने देखा कि ये तो वो एकदम से उन्होंने मोर का रूप धारण कर लिया। तो उनकी मम्मी को दिखता है कि वो मोर को सहला रही है, जबकि वो कृष्ण जी होते हैं। थैंक यू डिम्पल। तो भांडेर वन में कल भगवान राधा रानी का विवाह हुआ था। किसने कराया था विवाह, कोई बता सकता है? यस माता जी। अब नेक्स्ट आंसर जयश्री आप दोगे। यस माता जी, भगवान का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्मा जी ने कराया था भांडेर वन में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि कहानी में हम कहाँ पे पहुंच गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सप्तम परिच्छेद, चैप्टर नंबर 28, श्री संकेत में राधा एवं कृष्ण का प्रथम मिलन। संकेत, संकेत मतलब अब इसमें कुछ ये वहां पर एक जगह का नाम है ये। अब जगह पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें। माता जी फोटो नहीं है चैप्टर्स के ग्रुप में। मैं ना लैपटॉप से नहीं किया हुआ है, मोबाइल से किया हुआ है। फिर आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, कर लोगे? माता जी प्रीति माता जी के पास बुक है, अगर मैं कर देती हूँ। कीजिए। तो पढ़ना बाद में शुरू करूं, पहले आप लोग के पास पहुंच जाए।
अब तक मैं लैपटॉप से कोशिश करती हूँ कनेक्ट करने की। Krishna, 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 जी आ गई माता जी फोटोज। आ गई फोटो। आगे चलिए। ठीक है, तो मेरा लैपटॉप भी कनेक्ट हो गया। आगे का भी भेज दीजिएगा जो हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। मैं यहाँ से एग्जिट कर रही हूँ, नेक्स्ट में ऑन करें, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। यस माता जी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। और राधा रानी से हम प्रेयर करते हैं, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ, और वो बुद्धि प्रदान कीजिए जिसके द्वारा हम आपको समझ सकें, ठीक है। क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं, कलयुग में सबसे थर्ड क्लास के क्वालिटी के लोग होते हैं, जो सबसे गैर गुजरे होते हैं, है ना। सतयुग में सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मतलब आते तो इस सतयुग में जितने अच्छी क्वालिटी के लोग होते हैं, मतलब उनके धार्मिक होते हैं। त्रेता युग में थोड़े से कम होने लगते हैं, जैसे राक्षस उत्पन्न हुए थे। फिर उसके बाद जो है दोपहर में और कम, फिर कलयुग में सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें भी क्वालिटीज होती है, नहीं होती हैं, बोलेगा ना ये फर्स्ट क्लास है, ये मीडियम है, ये थर्ड क्लास क्वालिटी है। जैसे कलयुग में ना सबसे थर्ड क्लास के लोग हैं। इसीलिए हमारे पास बुद्धि नहीं है कि हम भगवान को समझ पाए, लेकिन अगर भगवान की कृपा और गुरु और गौरांग की कृपा होगी तो हम शायद उनको समझ सकते हैं। जब हम प्रयास करते थे, जैसे प्रयास करना भी बहुत जरूरत है ना, कि हम अगर कुछ प्रैक्टिस नहीं करें, कुछ सीखना नहीं चाहेंगे तो कभी सीख भी नहीं पाएंगे। शुरू करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रज में संकेत नाम का एक रम्य स्थान है, ठीक है। ब्रज में ये स्थान है, क्या नाम है इसका? संकेत। अंकी बिंदी है इसमें, संकेत मतलब सा और अंकी बिंदी और के और ता, संकेत नाम का एक रम्य स्थान है। कहाँ है ये स्थान? ब्रज में। कलिय दमन के दिन, कालिया दमन होना चाहिए यहाँ पे, कालिया दमन के दिन जब ब्रजवासियों ने सुना कि कृष्ण यमुना के काली दहा में प्रवेश कर गए हैं, तब कालिया द्वारा आकांत हो गए हैं, तब सब लोग यमुना की ओर चल दिए। अब देखिए, मैंने आपको ब्रज में दिखाया था ना कालिया देह स्थान, किस किसने देखा है कालिया देह का स्थान? रेज योर हैंड्स। ईशा ने देखा है, जयश्री ने देखा है और डिम्पल ने देखा है। प्रीति माता जी हमारे साथ कभी नहीं गई, गलत बात है। हम इनवाइट भी करते हैं फिर भी नहीं जाते वो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब हम वृंदावन जाएंगे तो साथ में चलेंगे, ठीक है। तो कालिया दह जो है स्थान, वहां पर क्या है कि आप
एक कलश भी रखा है उस पेड़ पे, राउंड राउंड। देखा था ना, ईशा ने भी देखा था, राउंड राउंड कलश। वो कलश कैसा कलश है? मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। यस माता जी, आ रही है। ओके, तो वो कलश क्यों आया था, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा, आप में से कोई बता सकता है? जय श्री। यस माँ। आप म्यूट हो। माता जी वो गरुड़, हाँ जी, याद नहीं आ रहा माता जी। याद नहीं आ रहा। ओके, वो कलश जब कालिया दह की लीला हो रही थी, तो उस टाइम पे कालिया जो था यमुना नदी में, जब यमुना नदी के एक पार्ट में कालिया ने अपना पूरा डेरा डाल लिया था, तो उसके विष से क्या हुआ था कि यमुना के आसपास के सारे पेड़ जो है जल गए थे, है ना, विष से जल गए थे सारे पेड़। लेकिन गरुण जी ने देखा जब ये पेड़ जो है जल रहे हैं कालिया के उससे, तो उन्होंने क्या किया था, कलश का एक अमृत का कलश लाके एक पेड़ पे स्थापित कर दिया था। तो वो पेड़ जो था एक, वो नहीं वो हुआ था, मतलब उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ा था उस पे, एक पेड़ पे। उसी पे चढ़ के भगवान ने क्या किया था, उसका कालिया उसी पेड़ पे चढ़ के यमुना नदी में छलांग लगाई थी भगवान ने। ठीक है, तो आज भी वो पेड़ पे वो कलश एज इट इज दिखता है, एक राउंड राउंड पेड़ पे, बिल्कुल राउंड राउंड है। ठीक है, तो ये लीला है इसके पीछे। तो आगे चलते हैं। कालिया के दिन जब व्रजवासियों ने सुना कि कृष्ण यमुना के काली देह में प्रवेश कर गए हैं, तो कालिया द्वारा आक्रांत हो गए। तब सब लोग यमुना की ओर चल दिए। राधा रानी भी वहां गई। नव किशोर कृष्ण जब कालिया के फन के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तब उन्होंने सखियों से घिरी हुई नव किशोरी राधा रानी को देखा। किसको देखा? नव किशोरी राधा रानी को। अब भगवान है ना, राधा रानी भी वहीं पे ही है, और अब कालिया दमन की लीला चल रही है। राधा रानी का दर्शन करके श्री कृष्ण इतना आनंद अनुभव करने लगे कि तब से वे किसी प्रकार कहीं भी उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। मतलब राधा रानी को देख के बहुत खुश हो गए भगवान, और सोचने लगे कैसे कहीं पे भी मिल जाए राधा रानी, मैं देख सकूं। किंतु वे उनसे मिलने की अपनी आंतरिक अभिलाषा किसी को बताई नहीं। उनसे मिलने की जो इंटरनल फीलिंग है ना, किसी को बताई नहीं कि मैं राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, बाद में उनका मित्र सुबल, भगवान का मित्र कौन था? सुबल, उनसे जिज्ञासा किया, सखे कृपा कर मुझे बताओ, तुम्हारे उद्वेग चिंता का असली कारण क्या है? तुम किसी वस्तु के लिए बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। यदि आपके चित्त की व्याकुलता के कारण मुझे बता दोगे, तो मैं तत्काल दूर करने का प्रयास करूंगा। किसने कहा ये? सुबल ने कहा। किससे कहा? भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, श्री कृष्ण बोले, हे सखे, अपने मन की बात तुमसे बताता हूँ, कृपया सुनो। जिस दिन से मैं कालिया नाग का दमन कर रहा था, जिस दिन मैं क्या कर रहा था? कालिया नाग का दमन कर रहा था, उस दिन वहां मैंने बहुत सी ब्रज सुंदरियों को देखा, किंतु एक असाधारण सौंदर्य युक्ता रूपवतिता किशोरी था। उसके अद्वितीय सौंदर्य और गुणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे तिरछी दृष्टि से हमारे हृदय को चुरा ली है, एवं हमारे सुप्त काम को जागृत करती है। उसको बिना पाए मैं अपने को रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान के हृदय में जो है राधा रानी की उत्कंठा, कह रहे हैं कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और मैं उसको बार बार मिलना चाह रहा हूँ। श्रीमती राधा रानी जब कृष्णा को देखते हैं तो अच्छी कटाक्ष से देखती है। अगर कहते हैं कि सामने सीधा देख रहे हैं तो भगवान के गिर जाएंगे। तो कहते हैं कि अभी तो मतलब सामने नहीं आती तो भगवान स्टेबल हो पा रहा है, और सामने देखेंगी तो फिर तो भगवान हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, मतलब मूर्छित हो जाएंगे। बिल्कुल, आपका हैंड रेज है। माता जी आपकी आवाज बहुत फट फट के आ रही है, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। मेरी वॉइस कम जी क्लियर नहीं आ रही है। ओके, अब ठीक आ रही है? यस माता जी।
ओके, मैंने वाइफ हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है। चलिए, अगर बीच में नहीं आए तो प्लीज बताइएगा। तो सुबल बोला, सखे तुम उद्विग्न मत हो, मैं निश्चय ही तुम्हारे साथ उस सुंदरी को मिलवाऊंगा जो तुम्हारे चित्त को चुराई है। उनका मित्र सुबल बोलता है कि मैं उस सुंदरी से तुमको मिलवा दूंगा जिसने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है। दूसरी तरफ राधा रानी पौर्णमासी, पौर्णमासी कौन है? योग माया। यस, योग माया देवी। जो क्या करती है? पौर्णमासी का क्या कार्य है? माता जी वो अरेंजमेंट्स करवाती है राधा कृष्णा की आगे की लीला में। हरे कृष्णा। माता जी पौर्णमासी देवी राधा कृष्णा की लीलाओं में जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो करवाते हैं। यस, चलिए आगे चलते हैं। दूसरी तरफ राधा रानी पौर्णमासी से कृष्ण का नाम सुनकर उनके प्रति अनुरक्त हो गई। इसके साथ ही कृष्ण की मधुर वंशी ध्वनि उनके चित्त को विमोहित कर दी। उनके प्रति वे अनुरक्त हो गई। इसके अतिरिक्त एक दिन वे स्वप्न में यमुना पुलिन के कंदम्ब कानन में परम सौभाग्यशाली श्याम सुंदर का दर्शन की। कहाँ की? वो कब की? स्वप्न में। ठीक है, श्याम सुंदर का दर्शन किया। उस समय उस श्याम सुंदर के दर्शन से वे अपनी सारी सहन शक्ति धैर्य खो थी। पहले वे 2 अक्षर श्रवण की कृष्ण, फिर की ध्वनि सुनी तो तत्पश्चात उन्होंने स्वप्न में श्याम सुंदर को देखा। उन्होंने इन्हें 3 विभिन्न व्यक्ति समझा। अब क्या हुआ? राधा रानी ने स्वप्न में श्याम सुंदर देखा, स्वप्न में श्याम सुंदर के रूप को देखा तो उन्होंने 3 विभिन्न व्यक्ति समझा। सोचिए कि 3 विभिन्न व्यक्ति हैं। अब लीला में एंटर कर चुके हैं। लीला बहुत बार डिस्कस मोहन और प्रभु जी ने भी की है। अब देखिएगा क्या होता है इसमें। सुंदर रूप को देखा, उन्होंने उनको 3 विभिन्न व्यक्ति समझा और वे तीनों के प्रति प्रेम विकसित कर लिया। तीनों के प्रति वो प्रेम हो गया उनको, उन तीनों से। वे उत्कंठा की एक कल्पनातीत स्थिति में पहुंच गई और अपने मन में बिल्कुल शांति का अनुभव नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि वे एक मुहूर्त पल के लिए भी सो नहीं पाई। उनका संपूर्ण बार रोमांचित होकर के फल के समान हो गया। वे अपने प्रेमोस्पद के दर्शन की तीव्र आकुलता वंशता उनका देह पत्थर के समान स्थिर हो गया। फल स्वरूप उनकी सखियां जब उनसे बातें करती तो वे ठीक से प्रत्युत्तर नहीं देती। उन्होंने अपने प्रेमोस्पद के प्रति कोटि समुद्र की भांति गंभीर विरह दुख को किसी से व्यक्त नहीं कर रही, केवल जोर जोर से रो रही थी। बीच बीच में सिसकते हुए गहरी सांसें ले रही थी। कभी कभी वे प्रलाप करने लगती। अब राधा रानी का में जो प्रेम है उसमें क्या हो गया? 3 अलग अलग व्यक्तियों के प्रति वो आकर्षित हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि प्रेम के कारण वो जो है कठोर, मतलब हृदय जो है भर गया है, होता है ना कभी कभी, और रो रही है। रोने के कारण लंबी लंबी सांस ले रही, तो उससे क्या है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही अपनी फ्रेंड से। राधा रानी की ऐसी अवस्था देखकर उनकी सखियां उनसे अत्यंत प्रीतिपूर्वक भाव से जिज्ञासा करने लगी। राधे, क्यों तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है? तुम्हारे मुख की ओर देखने पर हमारा हृदय फटा जा रहा है। श्री राधिका बोली, सखी मेरे मन की व्यथा सुनो। मैं एक कुलवती असहाय रमणी स्त्री हूँ, किंतु 3 विभिन्न पुरुष आकृष्ट हो गया। अब वो कह रही है विभिन्न पुरुष है ना, 3 पुरुष है, उनके प्रति मेरा मन आकर्षित हो गया है। सुनिए, आकर्षित हो गया है। एक मन जब 3 तरफ दौड़ रहा है तब करके बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मेरे इस जीवन धारण का क्या लाभ है? बल्कि अब मर जाना ही श्रेष्ठ। ललिता बोली, कौन कौन 3 पुरुष है? जरा बता दो कौन कौन 3 पुरुष है। यस जयश्री, आप कुछ कह रहे हो? ठीक, तो ब्रदर रानी से ललिता सखी पूछ रही है, जरा बताओ वो 3 पुरुष कौन कौन है जिसके कारण तुम्हारा मन विचलित हो रहा है? उन्होंने किस प्रकार तुम्हारे मन को हरण किया है? राधा रानी ने, सखी कृष्ण नाम का एक व्यक्ति, केवल उसका नाम सुनने मात्र से ही
हमारे हृदय में प्रवेश कर गया है। बोले कि कृष्ण नाम का जिसका नाम सुनते हैं वो मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है। थिंक 1 सेकेंड। मेरा ना लैपटॉप अचानक से हीट हो गया है बहुत ज्यादा, मुझे इसको ना बंद करना पड़ेगा। आई थिंक इसमें से स्मेल आ रही है। ठीक है, तो मैं ना मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ, कोई हीट को जल ना जाए इसके अंदर, बहुत हीट हो चुका है। क्लियर आ रही है। Yes. इसमें स्मेल आने लगी है, इससे अच्छा है कि कुछ जला जाए। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस माताजी। ओके, तो अब ललिता सखी राधा रानी से पूछ रहे हैं कि वो पुरुष है कौन, वो 3 पुरुष कौन कौन है, उन्होंने किस प्रकार तुम्हारे मन को हरण किया है। राधा रानी ने उत्तर दिया राधा रानी ने उत्तर दिया, सखी जब कृष्ण नाम का एक व्यक्ति है, केवल उसका नाम सुनने मात्र से ही वे हमारे हृदय में प्रवेश कर गया है। मैं किसी प्रकार उसको बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। मैं एक पुरुष बता दिया उन्होंने, फिर दूसरा, मैं एक दूसरे पुरुष के वंशी ध्वनि सुनी, मैं उस मोहिनी वंशी से अत्यधिक आकृष्ट हो गई हूँ। मेरा मन उस वंशी वादक के पीछे पागल हो गया है। उसके साथ में स्वप्न में एक पुरुष के दर्शन की, जिसकी सांवली अंग क्रांति नवीन मेघों की कलिमा को परास्त कर रही थी। वे पीला वस्त्र पहना हुआ था, उसके लाल होठों पर मधुर स्मित मुस्कान थी। उसके मुखारविंद को परम रमणीय बना रही थी। वही सुंदर पुरुष यमुना पुलिन पर अपनी बाहें फैलाए मेरा आलिंगन करने आया। मेरे बार बार मना करने पर भी उसने बलपूर्वक मेरे अर्धरोष्टों को चूम लिया एवं उसके अर्धरोष्ट होठों के अमृत रस स्वाद से मेरे हृदय को चुरा लिया है। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं किया करो। चुरा लिया है, अधरष्टों को अमृत रस स्वाद ने मेरे हृदय को चुरा लिया है। ठीक है, ये राधा रानी 3 अलग अलग पुरुषों का वर्णन कर रही है। राधा रानी से सब कुछ सुनने के बाद चतुर्श्रेष्ठा ललिता सखी बोली, सखी ये 3 भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है, किंतु जिनका नाम तुम कृष्ण सुनी हो, उनकी बांसुरी ध्वनि सुनी हो, जिनको स्वप्न में देखी हो, वे एक ही व्यक्ति हैं। इसलिए तुम अनावश्यक उद्विग्न मत हो, धैर्य रखो। अब ललिता सखी बता रही है, जो तुम 3 लोगों को देख रही हो ना, वो एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, श्री राधिका बोली, हे सखी ललिते, उस नागर के दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। अब कृपा करके बताओ कि कैसे उसके साथ मैं मिल सकती हूँ। अब बोले कि अच्छा ठीक है, मतलब अब उनको
रिलैक्स हो गई कि हाँ, वो जो 3 लोगों को बारे में सोच रही है, वो 3 व्यक्ति एक ही हैं। अब इसमें मैं थोड़ा-सा ऊपर आ जाती हूँ, इसमें जो राधा रानी बता रही हैं, तो आप पहले आपको ये तो पता चल चुका है कि राधा रानी और कृष्ण भगवान एक ही हैं, है ना? शक्ति और शक्तिमान। तो दोनों के बीच जो परस्पर जो प्रेम का आदान-प्रदान हो रहा है, वो काम वासना नहीं है। पहले इतना दिमाग से वो निकाल दीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ का ही किस कर रहा है, तो वो काम वासना नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो उसकी बॉडी का ही पार्ट है। इसलिए राधा रानी भगवान स्वयं श्री कृष्ण के शास्त्र में यहाँ तक वर्णन है कि राधा रानी बोलती है कि कृष्ण मेरा पुरुष अवतार है। तो जब कृष्ण राधा है और राधा कृष्ण है, तो अलग नहीं है, तो उनके बीच जो भी फिज़िकल इंटिमेसी भी आप लोगों को यहाँ पे जो सुनने के लिए मिल रही है, वो भी क्या है, एक ही व्यक्ति सिर्फ़ अपना ही आलिंगन कर रहा है और अपने आप को ही किस कर रहा है। तो उसमें कोई भी फिज़िकल कॉन्टैक्ट जो आप समझ ना, एक मटीरियल प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वो नहीं है, ठीक है? तो अपने दिमाग में ये चीज़ों को मत आने दीजिएगा। आगे चलते हैं। उसी बीच सुबल वहां पहुंचा। ललिता उसे एक किनारे तरफ ले जाकर राधा रानी की अवस्था के विषय में उनसे बतलाई। सुबल ललिता से सब कुछ सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु बाहर से चतुराई पूर्वक शब्दों से ललिता से बोला, ललिते, तुम जो बोल रही हो वे बहुत बड़ा विपद संकट का लक्षण है। इन दोनों को परस्पर मिलाना असंभव है, क्योंकि एक राजा की बेटी राजनंदिनी है और दूसरा राजा का बेटा राजकुमार है। राजनंदिनी राधा कभी अपना महल छोड़कर बाहर नहीं आएंगी और राजकुमार कृष्ण कभी वहां नहीं आएंगे। और ये एक और समस्या है, कृष्ण कभी अपने सखाओं को छोड़कर अकेले कहीं नहीं जाते हैं। उनके सखाओं के बीच राधा रानी का बड़ा भाई श्री दाम है। श्री दामा कौन है? राधा रानी का बड़ा भाई है, जो सर्वदा कृष्ण के साथ ही रहता है। जब भी वह कृष्ण का कोई चंचल व्यवहार देखता है, तभी वह अपने बड़े भाई की तरह तुरंत रोकता है। कृष्ण सदैव अपने सखाओं के नियंत्रण में रहते हैं, वे कभी भी स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए ये मिलन पूर्णतः असंभव है। बोल रहे हैं ये तो नहीं हो सकता, दोनों अकेले मिल नहीं सकते, वो उधर जा नहीं सकती, वो तो राजा की पुत्री है, राजनंदिनी है, कृष्ण भी मतलब राजा के पुत्र हैं, वो तो उधर नहीं मिलेंगे, और वो जाते हैं तो अपने सखाओं के साथ जाते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि अकेले मिल पाए, क्योंकि अब जो है सुबल को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन की स्थिति बताई थी कि एक नव किशोरी ने मेरा हृदय चुरा लिया है। राधा रानी ललिता को बताया कि एक जो है 3 पुरुषों ने मेरा हृदय चुरा लिया है। अब ललिता ने बोला वो 3 अलग-अलग नहीं है, 3 एक ही है। अब राधा रानी भी मिलना चाहती है भगवान कृष्ण से, और कृष्ण मिलना चाहते हैं राधा रानी से, है ना? लेकिन जो अब मिलाने की बात है, तो सुबल जो है बहुत चतुराई कर रहे हैं, मतलब बहुत चतुराई से बात कर रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सुबल की बात सुनकर ललिता बोली, यदि हमारे कहे अनुसार कार्य करोगे तो उनका मिलन संभव हो जाएगा। ये एक बिल्कुल निर्जन एकांत स्थान है, जो इसके लिए बहुत उपयुक्त है। वे स्थान बरसाना के उत्तर और नंदगांव से दक्षिण है। उसका नाम है संकेत, ठीक है? यदि तुम कृष्ण और राधा को रागोत्कंठा एवं आसक्ति की बात बताकर किसी तरह उनको वहां संकेत ले आओ, तो मैं राधा रानी को वहां लाकर परस्पर मिला दूंगी। तब सुबल ललिता की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उनसे कहा, देवी, तुम्हारी आज्ञा अपने सिर पर धारण करके मैं अभी कृष्ण के पास जाता हूँ। राधा रानी की उत्कंठा के विषय में बतलाऊंगा। मैं उनका अति अंतरंग सखा हूँ। वे कभी हमारे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। मैं उन्हें अवश्य वहां लेकर आऊंगा। अब वो तैयार हो गया लाने के लिए, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड जो होते हैं आपस में, ऐसी कोई सिचुएशन मटीरियल वर्ल्ड में भी देखने को मिलती है। मैंने खुद देखी है। मेरी एक फ्रेंड थी, जिसकी शादी होने वाली थी, ठीक है? अब उसका होने वाला फियोंसे वो मुझे भी जानता था। अब दोनों को मिलना है शादी से पहले, कैसे अरेंजमेंट होगा? और मैंने उन दोनों को मिलवाया। उसके फ्रेंड से बात करी, अच्छा उसको वहाँ पे ले आना, ठीक है मैं अपनी फ्रेंड को वहाँ ले आऊँगी। लेकिन ना समझ 1 ही घंटे का टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा टाइम लगा तो फिर तो मेरी गर्दन काट देंगी उसकी मम्मी। उसको वापस घर भी लेके जाना है। तो बस
अब वो दोनों बातें कर रहे हैं और मैं उसका फ्रेंड, जो मतलब लड़के का फ्रेंड, और लड़की की, तो मैं लड़की की तरफ से थी और उसका लड़के का फ्रेंड, हम दोनों अलग बैठे हुए हैं, वो दोनों अलग बैठे हुए हैं और वो दोनों को मिलाया। मतलब ऐसी चीजें, ये लीलाएं, जो भगवान की लीलाएं, ये मटेरियल वर्ल्ड में दिखती हैं, पर ये किसी और प्लेटफॉर्म पे होती है, ये फिजिकल इंटीमेसी के प्लेटफॉर्म पर है। पर भगवान की लीलाएं जो है वो मतलब ट्रांसेंडेंटल है, वो इस मटेरियल, उसकी फीलिंग्स बहुत अलग है। मतलब जैसे मैंने शुरू में बता दिया था, प्रेम और काम वासना में अंतर बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये मटेरियल वर्ल्ड में मैंने खुद अरेंज कर चुकी हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर सुबल नंदगांव के लिए चल पड़ा और वहां जाकर कृष्ण से मिला। कृष्ण सुबल को बतलाया, सखे, जो तुम्हारा चित्त चुराई है, मैं उसके विषय में जान गया हूँ। वह महाराज यक्ष भानु की पुत्री है। इसका नाम श्री राधिका है। उसकी सखियों में सर्वोत्तमा एक सुविज्ञा ललिता है। कथनों उपकथन बहुत चर्चा के बाद उसने मुझे बतलाया कि बरसाना की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर, अत्यंत रमणीय एकांत स्थान है। तुम वहां संध्या के समय नंद नंदन श्री कृष्ण को लेकर आओ। सुबल के निर्देशन अनुसार कृष्ण उस स्थान पर गए और उस वन के अनुपम सौंदर्य को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। दूसरी ओर ललिता राधा रानी से बोली, राधे, तुम जिनके दर्शन के लिए इतना व्याकुल हो, तुम्हारा वही नागर यहाँ इस कुंज के अंदर है। तुम जाओ, उसके साथ मिल लो। राधा रानी और उनकी सभी सखियां कुंज के अंदर प्रवेश की और कृष्ण से मिली। वहां राधा कृष्ण परस्पर एक दूसरे का दर्शन करके आनंद सागर में निमग्न हो गए। ठीक है, इस तरह से राधा रानी और कृष्ण का मिलन करवाया किसने? ललिता ने और सुबल ने मिलके। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें कोई डाउट है, क्वेश्चन है आपका, तो हम क्लास के एंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप निकाल के रखिएगा अपने क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 29, मानसी गंगा में नौका विहार। अभी नौका विहार की जो लीला है बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। सुनिएगा, आप इसको हम पढ़ते हैं। एक बार नंद यशोदा गंगा नदी की महिमा सुन रहे थे। सुनते सुनते उनके मन में गंगा स्नान की अभिलाषा उत्पन्न हुई। मैंने आपको बताया भी था मानसी गंगा के बारे में, ये कहानी जब हम गए थे मानसी गंगा। तो एक बार नंद तथा यशोदा गंगा नदी की महिमा सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? नंद और यशोदा, नंद महाराज और यशोदा मैया किसकी महिमा सुन रहे थे? गंगा देवी की। सुनते सुनते उनके मन में गंगा स्नान की अभिलाषा उत्पन्न हुई। व्रजवासी गण व्रज परित्याग करके कहीं नहीं जाना चाहते। जो व्रज में लोग रहते हैं ना, वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहते वृंदावन धाम को। ठीक है, आप उनसे अगर जो व्रजवासी हैं उनसे बोलो ना कि ये धाम छोड़ के तुम दिल्ली आके रह लो, पूछो उनसे, तो कहेंगे नहीं नहीं, हम यहीं पे सही है, मैं तो यहीं पे मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो मतलब इस तरह से व्रज के जो व्रजवासी होते हैं वो कहीं नहीं छोड़ के जाना चाहते। कृष्ण उन्हें गंगा स्नान के लिए ले जाना चाहते थे, किंतु वे भी व्रज भूमि नहीं छोड़ना चाहते थे। लोग अपनी इच्छा के लोग अब आगे जो भगवान क्या है, कृष्ण भी उन्हें गंगा स्नान कराने के लिए ले जाना चाहते थे। भगवान भी सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं भी अपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए जाऊं, किंतु वे भी व्रज भूमि नहीं छोड़ना चाहते थे। लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए बोले, माता गंगा यदि यहाँ आ जाती तो बहुत अच्छा होता, हमें व्रज नहीं छोड़ना पड़ता। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए कृष्ण कुछ क्षण ध्यान विष्ट हो गए और अपने मन एक कुंड प्रकट किए। अपने मन में क्या प्रकट किए? एक कुंड। मन से एक कुंड भगवान ने उत्पन्न करा, इसलिए बोलते हैं मानसी गंगा, मतलब भगवान के मन से प्रकट हुई थी। ठीक है, तो मन से एक कुंड प्रकट किए जो मानसी गंगा के नाम से विख्यात हुआ। कृष्ण अपने पिताजी से बोले कि अब आपको स्नान करने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गंगा व्रज में ही विराजमान रही है, क्योंकि गंगा व्रज में ही विराज रही है। क्यों गंगा अब जो है कहाँ आ गई है? व्रज में ही आ गई है, तो उसे बोलते हैं मानसी गंगा। और बहुत बड़ा कुंड है वो, बहुत बड़ा और गहरा कुंड है। ठीक है, और उसका जल निरंतर भरा रहता है जल से, और साफ पानी है बिल्कुल, जैसे गंगा जी का पानी होता है ना, एकदम क्लीन। ठीक है, और उसमें स्नान भी करते हैं भक्त लोग।
कृष्ण अपने पिता को मानसी गंगा ले गए। वहां वे सभी लोग स्नान किए। प्रिया राधा कृष्ण वहां नौका विहार करने जाते थे, क्योंकि बड़ा एरिया है ना, तो वहां पे नौका विहार करते थे भगवान राधा और कृष्ण। कृष्ण के समय में मानसी गंगा आकर बहुत बड़ी थी। कृष्ण के समय में मानसी गंगा जो आकार में भगवान के टाइम पे बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि मन से प्रकट किया ना भगवान ने, तो बहुत बड़ा आकार था उनका। तो कृष्ण के समय मानसी गंगा आकार में बहुत बड़ी थी। एक बार श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सखियां दूध निर्मित पदार्थ युक्त मटकियां लेकर मथुरा बेचने के लिए जा रही थी। उनकी सखियां क्या बेचने जा रही थी? दूध से निर्मित पदार्थ युक्त मटकियां, जो मटकियां लेकर मथुरा बेचने जा रही थी, दूध दही वगैरह सब कुछ। नाविक वेशधारी कृष्ण, अब भगवान ने ना नाविक का वेश बना लिया, वो बन गए कि मैं ना नौका चलाने वाला नाविक। नाविक वेशधारी कृष्ण उनसे बोले कि वे उन्हें पार करा देंगे। बोले कि अच्छा मथुरा जाओगी, व्रज की किशोरी हो, ठीक है, चलो बैठ जाओ नाव में। और बैठ गई गोपियां। पारिश्रमिक मतलब भाड़ा के रूप में वे लोग उन्हें कुछ मिठाई और माखन देंगी, ऐसा समझौता हो गया। कह रहे अच्छा नौका में तो बैठ रही हो, इसके बदले क्या क्या मिलेगा? तो बोली थी कि इसके बदले हम तुम्हें माखन दे देंगी थोड़ा सा। तो ठीक है, इसके बदले मुझे माखन दे देना। अब ये जो पैसे जैसे होता है ना कि नौका से बाहर निकालने के लिए कुछ वो पैसे लेते हैं, तो इसी तरह से जैसे कि आप जाएंगे वृंदावन तो आप बोटिंग करते हैं तो पैसे मिल लेते हैं, नहीं लेते हैं वो लोग, तो उसी तरह से भगवान भी गोपियों के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। मुझे वहां तक उतारूंगा, तुमको तो क्या दोगी? तो वो कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं अच्छा ठीक है, माखन ले लेना, थोड़ा सा मिठाई ले लेना, ठीक है, ऐसा समझौता हो गया। नाविक कुछ समय नौका चलाने के बाद आगे चलकर रोक दिया। भगवान ने ना थोड़ी दूर जाने के बाद नौका को रोक दिया है, ठीक है, रोक दिया। श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने उनसे पूछा कि नौका क्यों रोक दिया? उन्होंने बताया कि वे बहुत थक गया हूँ, बोले कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है, और उन्हें भूख भी सता रही है, कह रहे मुझे भूख सता रही है। जब तक उसे कुछ खिलाया नहीं जाएगा और वह आगे नौका नहीं चल पाएंगे। कह रहे मुझे खिलाओगे नहीं तो आगे नौका नहीं चल पाएगी, मुझे भूख लग रही है। तब सखियां उनसे दूध निर्मित नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ दी। अब सखियों ने क्या किया? उनको कुछ ना जो दूध से निर्मित पदार्थ थे, माखन थे, वो सब राधा रानी ने दी। सब कुछ खाने के बाद नाविक बोला अब मुझे निंद्रा आ रही है। अब मैं सोना चाहता हूँ, मैंने खा लिया है, अब मैं सोऊंगा, अब मुझे निद्रा आ रही है, मैं थोड़ा झपकी लूंगा। आप लोग मेरे हाथों और पैरों को अच्छी तरह मालिश कीजिए। कह रही हैं अब मुझे नींद आ रही है, एक झपकी लूंगा, तब तक आप लोग मेरे हाथों और पैरों की मसाज कर दो। मालिश कीजिए। गोपियां उनसे बोली यदि तू नौका खोने का कार्य नहीं करता तो अभी तुझे नदी में फेंक देती। यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है कि गोपियां बोली कि यदि तू नौका चलाने आना चाहिए यहाँ पे। नौका माता जी यहाँ पे खेना होता है, नौका को चलाना ना खेना होता है, नाव चलाने को खेना बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे खोना लिखा हुआ है, आगे बढ़ाने खोने खेना होना चाहिए। नौका खोने का कार्य नहीं करता तो अभी तुझे नदी में फेंक देती। गोपियां कह रही है अगर तू ये काम नौका चलाने कार्य नहीं कर रहा होता तो तुझे हम पकड़ के अभी नौका में फेंक देती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। कभी कहता है भूख लग रही है, खाने को तो कहता है नींद आ रही है, नींद आई तो कह रहा है कि मसाज कर दो। मतलब भगवान की डिमांड खत्म नहीं हो रही, तो अभी फेंक देती। तब नाविक फिर से नौका चलाना प्रारंभ किया। अब कह रहा भगवान सोचे चलो चला लूं थोड़ा नौका, और भगवान ने नौका चलानी शुरू कर दी। अब आगे देखिए क्या होता है। कुछ देर के बाद फिर नौका चलाना बंद कर दिया, फिर से बंद कर दी नौका चलाना भगवान ने। फिर दोबारा गोपियां उसका कारण जानना चाही। गोपियां बोली अब क्या कारण है, अब किस कारण से तुमने नौका चलाना बंद कर दिया है? उसने बताया मेरी नौका बहुत पुरानी है। कह रहे मेरी नौका जो है ना बहुत पुरानी है, इसीलिए इसीलिए इसमें ज्यादा वजन होने पर इसके अंदर पानी भर रहा है। भगवान बोल रहे हैं इसमें ज्यादा वजन हो गया, गोपियों तुम मोटी ताजी हो, तुम ज्यादा वजन हो गया इसके अंदर, ठीक है, और तुम्हें अपना कुछ सामान नाव से नीचे फेंकना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं अब तुम्हारे पास जो सामान है ना उसे नाव से नीचे फेंकना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। भगवान ना बहुत चालू है, सब कुछ गोपियों का ना नीचे। अब देखो क्या होता है।
अतः गोपियों ने अपने अपने दही के पात्र नाव से नीचे फेंक दिए। फिर भी उस पर बहुत भार था। नाविक बोला, इतना ही काफी नहीं है, पानी तो अभी भी अंदर आ रहा है। तुम्हें मानसी गंगा के जल में और कुछ और सौंपना समर्पण करना होगा। ये सुनकर गोपियां अपनी भारी गहने जल में फेंक दी। जो गहने पहनी थी वो भी फेंक दिया। इसके बाद अकस्मात तूफान आ गया। बहुत तेजी वेग से हवा बहने लगी। उत्तराल तरंगों में नौका अस्त व्यस्त डामाडोल हो गई। नाविक भी नाव को जोर से हिलाने लगा। नादा रानी अत्यंत भयभीत हो गई एवं सन्नत्र होकर अपने दोनों भुजाओं से नाविक के गले को जकड़कर पकड़ ली। भगवान, नादा रानी ने कस के पकड़ लिया नाविक को। गिरूंगी तो कम से कम ये मुझे बचा लेगा, अर्थात संपूर्ण रूप से आलिंगन कर ली। उस समय उन्होंने अनुभव किया कि नाविक कोई दूसरा नहीं कृष्ण है। अब राधा रानी पहले ही जान चुकी थी कि कोई और नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है, इसलिए उनको पकड़ लिया राधा रानी ने। राधा रानी तब उनके वस्त्रों के अंदर से छिपाए हुए बांसुरी को खींच ली। अब राधा रानी ने बांसुरी को भी खींच लिया अपने दबाए हुए थे वस्त्रों के अंदर। तब सब गोपियां समझ गईं कि नाविक है, ये नाविक है स्वयं चतुर कृष्ण। अब ये जान गई सारी गोपियां, ये नाविक जो है ना और कुछ नहीं, ये वही है चतुर कृष्ण। ठीक है, ये लीला चंपू ग्रंथ में ये जो है ना, एक एक है कवि, एक चंपू ग्रंथ में है। ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, इसको इंग्लिश में है ये ग्रंथ, गोपाल चंपू। और इसमें राधा रानी की बहुत और भगवान की बहुत डीप मतलब फिलोसफी है। गोपाल चंपू में वर्णित है। ये जो कहानी है किसमें वर्णित है? गोपाल चंपू ग्रंथ में। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ। फिर जैसे ही बाहर निकले होंगे फिर भगवान, लेकिन नावे के रूप भगवान ने सब कुछ उनका फिकवा दिया। ऐसी आपने पिक्चर्स भी देखी होगी जिसमें गोपियां जो है नाव में बैठी हुई हैं और सारा कुछ फेंक रही हैं यमुना में, अपना दूध दही माखन। ठीक है, तो हमारे पास अभी 8 मिनट और है। तो कृष्ण गौरी देवी का रूप धारण किया, ये एक चैप्टर और है, ये पढ़ लेते हैं। एक बार राधा रानी का पति अभिमन्यु, राधा रानी के पति का नाम क्या है? अभिमन्यु। यस, उनको कृष्ण से दूर रखने के उद्देश्य से मथुरा ले जाने का निर्णय लिया। एक वह पौर्णमासी के पास जाकर इसके लिए उनसे आशीर्वाद मांगा। देवी पौर्णमासी अभिमन्यु को यह कहकर संतुष्ट करने की चेष्टा की कि तुम जो भी सुने हो वे अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने उसे मथुरा न जाने के और वापस घर लौट जाने के लिए राजी कर लिया। फिर अभिमन्यु पौर्णमासी से यह अनुरोध किया कि वे राधा रानी को गौरी देवी की पूजा प्रारंभ करने की प्रेरणा दें। यहाँ पे ना उनका जो राधा रानी का हस्बैंड है, उसने जो पति है उनका, उसने क्या किया, कृष्ण से दूर करने के उद्देश्य से राधा रानी को कहा कि राधा रानी के साथ ना वो उन्हें मथुरा ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया। और देवी पौर्णमासी बोली कि अब उनको जरूरत नहीं है, तुम ना यहीं रहो, दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने उसको मना लिया देवी पौर्णमासी ने, और ये कहा कि तुम जो कुछ भी राधा रानी भगवान के बारे में सुन रहे हो वो अफवाह है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि उसे मथुरा ना जाने और वापस घर लौट जाने के लिए राजी कर लिया उन्होंने, पौर्णमासी देवी ने। फिर अभिमन्यु पौर्णमासी से ये अनुरोध किए कि वे राधा रानी को गौरी देवी की पूजा प्रारंभ करने की प्रेरणा दें। अब जो अभिमन्यु बोले कि आप पौर्णमासी से कि आप राधा रानी को बोले कि वो किसकी पूजा करें? गौरी देवी की। अभिमन्यु की माँ जटिला, जटिला कौन है? राधा रानी की सास है, जिनके पास वो है क्या कहते हैं, कॉपी और पेन है तो वो नोट कर सकते हैं। राधा रानी की सासू माँ का नाम है जटिला। अभिमन्यु की माँ हो गई और राधा रानी की सासू माँ। उसे बताई कि एक चंद्रावली गौरी देवी की पूजा करना प्रारंभ की है। वो कह रही है कि अभिमन्यु की माँ जटिला उसे बताई थी कि चंद्रावली गौरी देवी की पूजा करना प्रारंभ की है। इसके परिणाम स्वरूप उसका पति गोवर्धन मल्ल का बहुत धनवान हो गया है। अतः वे व्यवस्था के अनुसार राधा रानी गौरी देवी की पूजा करना प्रारंभ कर दी। एक दिन जब वे पूजा के लिए जा रही थी, कृष्ण आकर उनका रास्ता रोक लिए। बहुत देर तक हुए तर्क वितर्क के बाद राधा रानी कृष्ण की भर्त्सना की। वे फिर पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ने चली गईं। चंद्रावली की सखी पद्मा ने वहां राधा और कृष्ण को एक साथ देखा। वे अभिमन्यु को सब कुछ बता दी
कि राधा कृष्ण एक साथ गौरी मंदिर में थे। अभिमन्यु जो ही ये बात सुना त्यों ही वे अत्यंत क्रोधित होकर मंदिर की ओर दौड़ा। उसी बीच कृष्ण गौरी मंदिर में जाकर गौरी देवी जैसा वेश धारण कर कर उस स्थान पर खड़े हो गए। भगवान तो बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। उन्होंने राधा रानी अब गौरी की पूजा करने के लिए आ रही है, ठीक है, अब गौरी का रूप बना के भगवान खड़े हो गए, ठीक है। श्रीमती राधा रानी जब मंदिर में पहुंची तो उनके उद्देश्य से चयनित पुष्पों को देवी के प्रति अर्पित की, फिर उनकी अर्चना प्रारंभ की। ठीक उसी समय अभिमन्यु अत्यंत क्रोधावस्था में वेग पूर्व दौड़ते हुए मंदिर में पहुंचा, किंतु उन्होंने देखा कि राधा रानी गौरी देवी की पूजा कर रही हैं और कृष्ण वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब अभिमन्यु गौरी देवी को अपना सादर प्रणाम निवेदन किया। प्रणाम करते हुए गौरी देवी अभिमन्यु को चेतावनी देते हुए बोली। अब ना ये चेतावनी गौरी देवी नहीं बोल रही, कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोली कि उसका जीवन बहुत संकट में है। उसका कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन जो है बहुत संकट में है, जिसकी व्याख्या के साथ विशद वर्णन विंदा देवी करेंगी। विंदा देवी की ओर मुड़कर अभिमन्यु डरते हुए जानना चाहा कि वह विपद संकट कैसा है। विंदा देवी बतलाएं कि कंस 2 दिनों के अंदर अभिमन्यु का शीश काटने की योजना बनाई है। ये सुनकर राधा रानी गौरी देवी से अपने पति के इस विपद की रक्षार्थ प्रार्थना की। देवी मूर्ति ने उत्तर दिया, वे ऐसा ही करेंगी, अर्थात आपके पति की रक्षा करेंगी, इस शर्त पर कि राधा रानी कभी व्रत नहीं छोड़ेंगी। जो गौरी देवी है ना, उन्होंने बोला कि मैं एक शर्त है, मैं तुम्हारे पति को बचा लूंगी, क्या कि ना व्रत छोड़ के नहीं जाओगी। सारी प्लानिंग भगवान की है, क्योंकि वो उनका अभिमन्यु का निर्णय जो है वो चेंज कराना चाहते थे। पहले गौरी देवी बन गए, फिर बोला कि तुम्हारा जीवन संकट में है। अभिमन्यु से बोले कि विंदा देवी तुम्हें बताएगी। विंदा देवी भी भगवान से मिली हुई है। विंदा देवी कौन है? स्वयं वृंदावन की जो रक्षा करती है, मतलब तुलसी महारानी है ना। तो अब बोले कि तुम्हारा जीवन संकट में है। फिर गौरी देवी बोल रही है कि अगर तुम वृंदावन छोड़ के नहीं जाओगे तो तुम बच सकते हो। तो देवी मूर्ति ने उत्तर दिया कि वे ऐसा ही करेंगी, अर्थात उसके पति की रक्षा करेंगी, इस शर्त पर कि राधा रानी कभी व्रत छोड़ के नहीं ले जाओगे और सर्वदा गौरी देवी की सेवा करेंगी। अभिमन्यु राधा रानी से इन शर्तों को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया। इस प्रकार राधा रानी को मथुरा ले जाने की योजना रद्द हो गई और एवं राधा रानी हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? यस आगे ठीक। तो नेक्स्ट लीला कालिया, कृष्ण का काली रूप धारण करना, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। अभी किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। जी मुझे मतलब एक चीज़ पूछनी थी कि अगर राधा रानी के हस्बैंड मतलब इतने ज़्यादा थोड़े क्रूअल थे और उनकी सास भी क्रूअल थी, उन पर इतने अत्याचार करती थी, तो उनकी पापा मम्मी ने उनकी शादी क्यों की ऐसे घर में? उनकी शादी क्यों की? देखिए, आपको शुरू में ही पूरी चीजें बता दी गई है। राधा रानी को श्री दामा ने श्राप दिया था कि तुम जो है भौतिक संसार में जाके जन्म लोगे, तुम्हारा क्या होगा, 100 वर्ष का भगवान से विरह होगा और तुम्हारी शादी किससे होगी? अभिमन्यु से होगी। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप था, उन्हीं का ही अंश, कहते हैं ना रूप। तो लेकिन उन्होंने राधा रानी को कभी फिजिकल टच नहीं किया था तो वो गोप हुई, लेकिन कभी टच नहीं किया था। वो एक लीलाओं में और रसास्वादन करने के लिए, होता है ना, लीला को और रसास्वादन करने के लिए ही वो ऐसी लीलाओं को पूरा, मतलब कहते हैं ना, पूरी स्क्रिप्ट बनाई गई कि लीलाओं में और रसास्वादन हो, ठीक है। और लीलाएं होंगी जिसमें जटिला कुटिला भगवान के पास जाने से रोकेंगी राधा रानी को, फिर उनके भगवान जो है जटिला कुटिला को बहुत ठीक करेंगे। ऐसे बहुत सी लीलाएं होंगी, बहुत मजा आएगा लीलाओं में।
तो ये सारी लीलाएं इसीलिए संपन्न होती हैं कि लीलाओं में और स्वादन लिया जा सके और उनसे उनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, और ये लीलाएं सिर्फ द्वापर में ही नहीं हुई, ये नित्य निरंतर चलती रहती है। भगवान के कितने असंख्य ब्रह्मांड है, उनमें सब में चलती रहती है लीला निरंतर। अभी भी चल रही होगी कोई लीला, पर हम जो है हम इस भौतिक संसार में हैं, तो अभी हम द्वापर युग की लीलाएं पढ़ रहे हैं, पर अभी भी भगवान की गोलोक में नित्य निरंतर लीलाएं चलती रहती हैं। और जिन माता पिता के बारे में अभी आप यहाँ सुन रहे हैं, यही माता पिता उनके शाश्वत माता पिता हैं, और वहां पे भी वही माता पिता रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें कोई वो नहीं फर्क नहीं आता। लेकिन भगवान की लीलाओं को मटेरियल प्लेटफॉर्म से नहीं समझना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है श्रीमद् भागवतम है, कोई नहीं जिसमें बोला था स्टेप बाय स्टेप आगे जाइए, ऐसे नहीं कि एकदम आप रासलीला के चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अत्यंत गोपनीय है और मतलब एडवेंचर से भरी हुई है। देखा नहीं कितना एडवेंचर है, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं हुआ, तो ये सारी मुझे तो बहुत हंसी आती थी जब गोपियों ने ना बोलती थी अरे हमें बचा लो क्योंकि तूफान आ गया, अब यमुना में वो मानसी गंगा में उनकी बोट डोल रही है इधर उधर, अरे हमें बचाओ। भगवान बोल रहे हैं कि बहुत वेट हो गया है नौका में, इसको फेंको सबको निकाल के। तो ये सब लीलाएं जो घटती हैं बहुत ट्रांसेंडेंटल है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास अभी काफी चैप्टर्स हैं, जब तक हमारे कंप्लीट नहीं होगा हम पूरा करेंगे इसको। ठीक है ना, क्योंकि आगे नहीं छोड़ेंगे बीच में। मुझे लगता है कि इस बार हम ये अच्छे से कंप्लीट करें। तो जिनके पास बुक नहीं है तो अभी भी वो बुक परचेस कर सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको पढ़ने में जैसे सुनने में मजा आ रहा है, पढ़ने में भी उतना ही मजा आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको मेरा। थैंक यू जयश्री, हरे कृष्णा माता जी। इंदुलेखा, रिम्पी माता जी, अनुराधा दीदी, टेम्पल, हरे कृष्णा, ठकुर दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। थैंक यू सो मच।